प्रिय मित्रों एवं छात्रों, श्रीमद्भगवद गीता अष्टम अध्याय के सार, छात्र उपयोगी बातें एवं वर्तमान में प्रासंगिकता की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आठवें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इसका सारांश लेकर के मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत हूँ। इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। इसमें 28 श्लोक हैं। अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, आदिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है और मनुष्य द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है या किस प्रकार जाना जा सकता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हुए बताते हैं, जो अविनाशी है वह ब्रह्म है, आत्मा में स्थिर भाव अध्यात्म है, वह भाव जो अच्छे और बुरे संकल्प को उत्पन्न करते हैं उसका मिट जाना कर्म है, परिवर्तनशील प्रकृति अधिभूत है, जिसमें सूर्य चंद्र आदि देवता हैं वे आदिदेव हैं, प्रत्येक हृदय में स्थित मैं स्वयं अधियज्ञ हूँ और जो अनन्य भाव से मेरी शरणागत होता है उसे मैं प्राप्त होता हूँ। अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे और 7 प्रश्नों का कृष्ण जी ने उत्तर दिया। इस अध्याय में कृष्ण जी बताते हैं कि जो मनुष्य बिना विचलित हुए योग का अभ्यास करते हुए कर्म करता है वह परमात्मा को प्राप्त करता है। इसी क्रम में वे परमात्मा के स्वरूप का भी वर्णन करते हैं कि जो परमात्मा है वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जगत का नियंता है, पूरी दुनिया को वश में करता है। वे ये भी बताते हैं कि परमात्मा का मुख्य नाम ओम है, ऐसा कि और ग्रंथों में भी मिलता है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम ओम ब्रवीमीति एतत् ओम। कृष्ण जी पुनर्जन्म की भी चर्चा करते हैं कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शरीर त्यागता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है और जो दक्षिणायन में त्यागता है वह अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के बाद फिर से पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। इस प्रकार वे बताते हैं कि जीवन में एक प्रकाश का मार्ग है और एक अंधकार का मार्ग। प्रकाश मार्ग से जीवन सफल होता है और अंधकार मार्ग से जीवन असफल। अब यहां पर उत्तरायण और दक्षिणायन का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अशुभ कर्म करते हुए या अशुभ कर्म करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। अर्थात यहां पर हम इसका श्रेष्ठ मार्ग और जो कुमार्ग है उसको ले सकते हैं। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अब जो मुख्य बात यह है कि इस श्रृंखला को मैंने किस लिए चलाया। इस श्रृंखला को मैंने इसलिए चलाया ताकि आपको यह पता चल सके कि इस अध्याय में छात्रों के लायक उपयोगी बातें क्या हैं, सामान्य मनुष्य के लिए उपयोगी बातें क्या हैं, इस अध्याय के अंदर स्मरणीय श्लोक कौन सा है और पूरे अध्याय का सार मेरी स्वयं की लिखी 8 पंक्तियों में क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं छात्र उपयोगी बातें इस अध्याय के अनुसार। तो मेरे अनुसार इसमें 4 बातें निकल के आई। सबसे पहले इस अध्याय में छात्रों के लिए सर्वप्रथम उपयोगी बात यही है कि छात्रों के मन में कई सारे प्रश्न रहते हैं लेकिन वे संशय के कारण उनको अपने अध्यापकों से पूछते ही नहीं हैं। ऐसे में छात्रों का कर्तव्य है कि वे निसंकोच होकर और विनम्रतापूर्वक अपने शिक्षक से, अपने गुरु से अपने मन में अवस्थित सभी प्रश्नों का समाधान अवश्य पूछें और गुरु का भी कर्तव्य है कि वह तर्कपूर्वक सारी शंकाओं का समाधान अवश्य करें। दूसरी उपयोगी बात क्या है? छात्रों के लिए दूसरी उपयोगी बात यह है कि जो छात्र अपने मन को विचलित किए बिना निरंतर अध्ययन में लगे रहते हैं वे ज्ञान को अच्छी तरह से समझते हैं, अर्थात कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझते हैं।
छात्रों के लिए इस अध्याय में तीसरी बात यह है कि उसे यह जानना चाहिए कि सभी शास्त्रों में परमात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन उनमें भी मुख्य नाम ओम है। ये इसलिए कि हम लोग परमात्मा के नाम पर लड़ते हैं कि ब्रह्मा विष्णु बड़ा, कि विष्णु बड़े, कि शिव बड़े। तो यहां पर हमें ये जानना चाहिए कि परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर अलग अलग नाम हैं, लेकिन है वही। छात्रों के लिए इस अध्याय में चतुर्थ उपयोगी बात यह है कि छात्रों के सामने दो मार्ग हमेशा उपस्थित रहते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। बुराई का मार्ग हमें आसान और अच्छा तो लगता है, परंतु वह हमारे शानदार छात्र जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए विद्यार्थी अवस्था में किसी नशा या अन्य किसी दुष्कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सामान्य लोगों के लिए, सामान्य का मतलब छात्रेतर, छात्रों के अलावा जो मानवों के लिए गीता में क्या प्रासंगिकता है। तो वर्तमान संदर्भ में इस अध्याय की प्रासंगिकता को देखें तो यह है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में अनेक प्रश्न होते हैं, लेकिन वह संशय के कारण अपने गुरु से प्रश्नों को नहीं पूछता है। लेकिन गीता यह संदेश देती है कि प्रत्येक मनुष्य को निस्संदेह अपने गुरु से प्रश्नों को अवश्य पूछना चाहिए, और अच्छे गुरु का कर्तव्य है कि वह भी अपने शिष्यों की सभी शंकाओं को निर्मूल करें। यहां निर्मूल है अर्थात उनको जड़ से मिटाएं। इस अध्याय की वर्तमान में प्रासंगिकता की दूसरी बात यह है कि मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि जो लोग अपने पथ से विचलित हो जाते हैं वे कभी सफलता नहीं पा सकते। कहते हैं ना, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जो सामान्य लोग होते हैं वो डर के कारण काम को शुरू नहीं करते। जो मध्यम लोग होते हैं शुरू तो करते हैं पर रुक जाते हैं, लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं वो काम को शुरू करने के बाद चाहे कितनी भी बाधाएं आए उस कर्म को छोड़ते नहीं है। तो ये हमें सीख मिलती है गीता से। इस अध्याय से तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि हम ये जानें कि गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार परमात्मा के अनेक नाम हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार उनका मुख्य नाम एक है, ओम। चतुर्थ बिंदु यह है कि प्रत्येक मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन में उसके सामने दो पथ हमेशा मिलते हैं, एक प्रकाश का और दूसरा अंधकार का। अगर जीवन को सफल करना है तो हमें प्रकाश के मार्ग को ही हमेशा चुनना चाहिए। यह कठिन जरूर हो सकता है पर बड़ा आनंददायी और सुखदायी होता है। अब इस अध्याय में से कौन सा श्लोक हमें याद करना चाहिए, तो ये श्लोक हम याद कर सकते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अभ्यास से योग में लग करके और एक ही मार्ग पर चल करके मेरे को चिंतन करता हुआ कर्म में प्रवृत्त होता है वह परम धाम को प्राप्त करता है। अब 8 पंक्तियों में इस अध्याय को सार को सुनिए, जो कि मेरी खुद की लिखी पंक्ति हैं। देखिए, मन में हो गर शंका कोई मित्रों क्यों शर्माते हो, रखो भरोसा गुरु पर अपने व्यर्थ ही क्यों घबराते हो। मन में हो गर शंका कोई मित्रों क्यों शर्माते हो, रखो भरोसा गुरु पर अपने व्यर्थ ही क्यों घबराते हो। उथल पुथल हो दूर सभी की तो पथ निश्चय पाओगे, उथल पुथल हो दूर सभी की तो पथ निश्चय पाओगे। अब चल खुद को प्रस्तुत मानो
उच्च शिखर चढ़ जाओगे। अब चल खुद को प्रस्तुत मानो, उच्च शिखर चढ़ जाओगे। जैसे मैं रिश्ते नातों से विविध नाम को पाता हूँ, वैसे ही ईश्वर को यारो विविध नाम से पाता हूँ। जैसे मैं रिश्ते नातों से विविध नाम को पाता हूँ, वैसे ही ईश्वर को यारो विविध नाम से पाता हूँ। ओम ही लेकिन नाम मुख्य है, एक बात ओ यह जानूं। ओम ही लेकिन नाम मुख्य है, एक बात ओ यह जानूं। सदा भजूं गर श्रेय मार्ग तो जन्म सफल में पाता हूँ। सदा भजूं गर श्रेय मार्ग तो जन्म सफल में पाता हूँ। तो मित्रों एवं छात्रों, मैंने आपको इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का सार, छात्र उपयोगी बातें और वर्तमान में प्रासंगिकता के विषय को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश घर को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स अपने अवश्य दें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।